स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो इससे 2-3 क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें 2-3 कंसेप्ट इन्वॉल्व है, वो अपन क्या है बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक M1 मास दिया गया है। जो M1 मास या ब्लॉक कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग का नेचर कैसा है, इनएक्सटेंसिबल, वो ओवर द पुल्ली पास हो रही है, वो कनेक्टेड है M2 से, और M2 के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है M3 जब ये यहाँ से डाउनफॉल करेगा तो इसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा। उस एक्सेलरेशन के कारण ये M3 ब्लॉक स्टेशनरी है, यानी M3 ब्लॉक रुका हुआ रहे इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पर, है ना। उसके लिए M1 की वैल्यू फाइंड करनी, बस ये क्वेश्चन है। एससी वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर क्या आ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ M1 फॉर विच M3 रिमेन्स स्टेशनरी, यानी M3 जो ब्लॉक है वो रुका रहे, चुपचाप रहे, नींद सोता रहे बेचारा, उसको नींद आती रहे। क्यों? क्योंकि इतना एक्सेलरेशन हो जाए कि वो इधर डाउनफॉल ना कर पाए, इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग डाउन ना कर। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो पहले वो जाकर देखिए, क्योंकि उनमें मैंने इनकी बेसिक बातें कर रखी है ना। वो बेसिक बातें यहाँ नहीं करेंगे तो फिर इसको कब करेंगे, यू नो एवरीवन। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कितना लग रहा होगा? W = mg होता है, तो यहां पर आ गया M1 और G, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा, हाँ ये तो लगा, दैट्स ऑल। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा। स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई तो टेंशन यहां पर भी T होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब इस पॉइंट पर नेट FBD को अगर मैं ड्रा करूं तो ऊपर टेंशन T है और नीचे जो आ रहा है मेरे पास क्या है? M1G है। तो यहां पर नेट फोर्स क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम पूरा फॉल कर रहा होगा, तभी तो ये यहाँ पे क्या रोक पाएगा? स्टेशनरी रोक पाएगा, सो पाएगा, नींद निकाल पाएगा बेचारा, नहीं तो क्या फिसल के नीचे आ जाएगा। तो इसको रोकने के लिए लेट से A एक्सीलरेशन से ये सिस्टम M1 फॉल कर रहा है, ये A से फॉल कर रहा है, तो ये भाई साहब भी A से फॉल करेंगे। हाँ, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं। जब ये A से फॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखो ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? T है, लेकिन T कैसा है? छोटा है, किससे? M1G से, ठीक है। तो यहां मैं क्या करूंगा, ये जो M1G आपके पास है कितना है? M1G कैसा है? डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है, और T जो टेंशन है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये -T कर दूंगा। अब मेरे पास क्या आ गया? नेट फोर्स नीचे की तरफ लगने वाला आ गया। वही नेट फोर्स क्या करेगा? M1 में एक एक्सीलरेशन जनरेट करेगा, दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड A। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? M1A, दैट्स ऑल। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, यानी M1A में जो एक्सीलरेशन जनरेट होगा ड्यू टू व्हाट? इस M1 पर लगने वाला नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है? M1G नहीं, ऊपर टेंशन भी तो लग रहा है, उसको भी तो माइनस करो तभी तो नेट निकलेगा, और वही नेट मैंने निकला। यही नेट इस ब्लॉक के अंदर क्या करेगा? एक्सीलरेशन जनरेट करेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये जो T भाई साहब है, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लो। T जो आ रहा है, यही टेंशन इसको इस साइड खींचेगा, तो टेंशन इक्वल टू में यहां क्या लिख सकता हूं? M2 और M3 दोनों को एक सिस्टम मान रहा हूं ना तुम्हें। M2 और M3 क्या है? ब्लॉक क्लेप्ड है, आपस में चिपके हुए हैं, तो ये मैं एक ही तो सिस्टम मान सकता हूं पूरे को, और ये पूरा सिस्टम M2 प्लस M3 का एक बॉक्स मान लिया मैंने, जिसका वेट कितना, मास कितना है? M2 और M3 है, ये मैंने मान लिया। ये पूरा ऐसे ढक करके फक करके इधर आ रहा है, और उसका एक्सीलरेशन कितना है? A। तो ये इक्वेशन नंबर मैंने 2 देगी। इसके अंदर कोई आपत्ति? सोचो, देखो। अरे जो यहां टेंशन है, ये M2 और M2 और M3 का एक कंबाइंड ब्लॉक मान लिया, उस कंबाइंड ब्लॉक का एक्सीलरेशन मैंने A मान लिया, तो T = M ही करते थे अपन तो जनरली अब तक यही वाली चीज। तो जो इसके अंदर टेंशन इनहेंस हुआ है, डेवलप हुआ है टेंशन, that will be cause of M2 plus M3, it is the combined mass of a ट्रायंगुलर ब्लॉक और इसके ऊपर रखा हुआ जो ब्लॉक है। ये आया, तीसरी इक्वेशन आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो अब मैं इन दो इक्वेशन से क्या A की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ, कैसे? चाहो तो आप इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो ऐड करने में तो क्या, ये T से कट गया, इधर क्या हो गया? M1G इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1A प्लस M2 प्लस M3A। तो यहां से मैं A सभी में से कॉमन निकाल लेता हूं, और ऊपर क्या हो जाएगा? M1G अपान ये एक M1 प्लस M2 M3 तो था ही, और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया T। यहां से मेरे पास क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन आ जाता है। तो इस एक्सेलरेशन से ये फॉल करेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा जाए तो ये वाली चीज है। और यहां पर अगर इसमें टेंशन कितना हो, तो टेंशन तो बहुत ही इजी है। आपके पास कितना आ रहा है? M2 प्लस M3, और A की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? M1G अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, दैट्स ऑल।
तो इतने न्यूटन का ये क्या आपके पास टेंशन लगेगा, ठीक है। तो ये टेंशन, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है ना, एक्सेलरेशन और टेंशन। यहां पर ये फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 पूछा है उसने। m1 वर्मा जी बहुत अच्छी बात करें, हालांकि बहुत अच्छे टीचर है, तो उन्होंने ये पूछने की कोशिश की कि m1 की वो वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके लिए m3 रिमेंस स्टेशनरी रहे। तो थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा अपन को। तो यहां देखिए, यहां पर अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूं ब्लॉक होते ऐसा, अब ये इधर खींचा रहा तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा या सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी पैरेलल से मेरे पास थीटा ही होगा। तो ये मान लो कि ए एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट ऊपर कैसा लगेगा ये बताओ। तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा मेरे पास, यस और नो। तो ये जो ए पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, ये ए कॉस थीटा। तो यहां पर क्या हो रहा है सोचना है। देखो, ये मैंने ब्लॉक को रिजॉल्व किया, ये क्या आ रहा है, इसकी नॉर्मल रिएक्शन आ रही है। ये किससे बैलेंस हो जाएगी, m3g से बैलेंस हो जाएगी। हाँ सर, ये तो आती है ना, ये नहीं तो प्रीवियस वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये ए एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, तो ये एक बैकवर्ड सूडो फोर्स जनरेट करेगा। यस, यही सूडो फोर्स इसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, स्लिप करने से या डाउनफॉल करने से उसको क्या करेगा, रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। मान लो कि जैसे कि ये मेरे पास डस्टर है और यहां पर मान लो कि लेट से ये मेरे पास इंक है और यहां अगर मैंने ये डिब्बा रखा है इसको, ठीक है, तो अभी जैसे हो रहा है ये गिर गया। यानी ये मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जब भी कोई ब्लॉक यहां पर रखा होगा तो वो इधर फॉल करेगा और इधर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, m3g sin थीटा। m3g sin थीटा इसको डाउनवर्ड लगेगा और इधर बैक फोर्स जो लगने वाला वो कितना हो जाएगा, ये a है ब्लॉक a है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, m3 लिख सकता हूँ। m3 पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, लेकिन इसका मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा और ये कंपोनेंट कितना, थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो इसका मुझे एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा मेरे पास, m3a cos थीटा। तो ये कंपोनेंट और यही कंपोनेंट, यही फोर्स का कंपोनेंट, ये इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और जब ये इससे बैलेंस होगा तो मैं यहां क्या लिखूंगा, m3a cos थीटा इक्वल टू m3g sin थीटा। m3 से m3 कैंसिल आउट हो गया और यहां मैं लिख दूंगा a cos थीटा इक्वल टू g sin थीटा। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां से मेरे पास a और g में एक रिलेशन आया। अब ये a इक्वल टू मैं यहां क्या लिख सकता हूं, a इक्वल टू मैं यहां क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू g tan थीटा लिख सकता हूं, a इक्वल टू जी tan थीटा। तो आप कहेंगे कर यार सर, ये तो हमको आता था पहले से, कहीं की क्वेश्चन में आया, कैसे पता चला कि a एक्सीलरेशन ऐसे जा रहा है, g नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो ये g नीचे की इसको यहां शिफ्ट कर दिया तो tan थीटा, तो हम इसे भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, ऐसे a इक्वल टू जी tan थीटा याद रखिएगा। न भी याद रखना तो ये कैसे आया है, ऐसे रिजॉल्व करके आया, आपको तो इसका कंसेप्ट भी पता चल गया, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको यहां से a इक्वल टू जी tan थीटा आया। अब a यहां पर देखिए, ये वाले इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, है ना, इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। तो थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4 एंड 3 से क्या आएगा, a इक्वल टू m1g और जो भी कुछ वो स्टोरी लिखी है ना। तो a इक्वल टू मैं यहां क्या लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा a इज इक्वल टू g tan थीटा इक्वल टू व्हाट, m1g अपान पूरी स्टोरी m1 प्लस m2 प्लस m3। तो g से g कैंसिल हो गया। अब यहां मैं क्या कर सकता हूं, इसको इस साइड ला सकता हूं और ये m1 प्लस m2 प्लस m3 और ये हो जाएगा m1 बाय tan थीटा नथिंग बट m1 cot थीटा हो जाएगा। यस, ये 1/tan थीटा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cot थीटा लिख सकते हो। हाँ सर, ये तो लिख ही सकते हैं, बस ये इतना लिख सकते हो ना, दैट्स ऑल। जब इतना लिखा जा सकता है तो आपके पास यू हैव एन आंसर। तो मैं कौन सा बेटो, पहले इतना कॉपी करो जल्दी से। चलो, इतना कॉपी होने के बाद अभी आपके पास क्या आ रहा है, यहां से मुझे क्या प्रूफ करना है, कौन सा मैं ये हटा देता हूँ। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं इन चीजों को यहाँ से हटा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, अब ये आपके पास है क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू नथिंग बट m1 cot थीटा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m2 प्लस m3, तो इसी साइड m1 को उठा के उस साइड लूंगा और m1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मिलेगा मुझे cot थीटा -1। यस और नो, cot थीटा -1 मैंने क्या इसमें से कॉमन ले लिया, देखिए
ये वाली स्टडी है ना। तो m1 उठ के उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का m1 हो जाएगा, यस। और उसमें से m1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से m1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, m2 प्लस m3 अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। तो यही आपके पास एससी वर्मा में भी यही प्रूफ दिया गया है, ठीक है। तो ये इस टाइप से पूरा आप आंसर निकाल सकते हो। और अब आप क्या करोगे, जब m1 की वैल्यू आपको इस फॉर्म में निकल गई है तो जहां कहीं भी m1 हो वहां इसको पुट कर देना, चाहो तो पुट कर देना, नहीं तो यहीं पर आपके ये मेनली जो आपके पास आंसर है वो ये है आपका, ठीक है। m1 की वैल्यू जो आपके पास थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ r m1, तो ये आपको रखना है। बात क्लियर हुई? चलो इसको पूरे कॉपी करो।